हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब लोग डीटीडी सॉफ्टवेयर की जो डायरेक्शंस हैं उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे और जैन सीरीज़ आप सबके लिए बहुत अच्छी गई होगी। अगर आपने डीटीडी सॉफ्टवेयर को फॉलो किया है राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, तो आप देखेंगे कि पूरी जैन में सॉफ्टवेयर ने रेड कलर के इंडिकेटर्स दिए हैं, नॉट ओनली इन इंडेक्सेस निफ्टी बैंक निफ्टी, बट जिन स्टॉक्स में भी लाल रंग का निशान था वो क्लियरली मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए थे। तो निफ्टी फिफ्टी के अगर टॉप स्टॉक्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स लाल में थे। निफ्टी लाल में था, बैंक निफ्टी लाल में था। तो आप खुद देखिए कि सॉफ्टवेयर का जो बेनिफिट है वो कितना ज़बरदस्त है कि ये इतनी एक्यूरेसी के साथ डायरेक्शन देता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि मैं 2018 से इस सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने खुद इसको डेवलप किया है और मुझे पता है ये पैटर्न बेस्ड है, प्राइसिंग बेस्ड नहीं है। तो इसलिए इसका जो डायरेक्शनल कैच करने का एक्यूरेसी है वो बहुत ही फास्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसकी डायरेक्शनल जो इंडिकेटर्स हैं उसका फ़ायदा उठाएं और अच्छा ट्रेड करें, अच्छी इन्वेस्टिंग करें और एक प्रॉफिटेबल अपना आप स्टार्ट करिए इस साल की और इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा उठाएं। अगर आपने नोटिस किया हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसके डायरेक्शनल ट्रेंड का आपको देना चाहूँगा कि जो 4 या 5 स्टॉक ग्रीन के अंदर थे उनमें टाटा मोटर भी था। आप देखेंगे लास्ट फ्राइडे को टाटा मोटर 20 से 25 रुपए अप था, डिस्पाइट की निफ्टी 300 से 350 पॉइंट डाउन थी। तो आप ये देखिए कि अगर टाटा मोटर किसी ने शॉर्ट कर रखा है इंडेक्स को देख के, लेकिन टाटा मोटर की स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर ने ग्रीन में शो करी हुई है, तो उसको लॉस होगा। तो सिंपल है कि जब एक टाटा मोटर में इसने मुझे ग्रीन दे दिया और अगर मेरा मन इंडेक्स को देख के कर रहा है कि टाटा मोटर सेल आउट कर दूं, तो ये सॉफ्टवेयर मुझे बचाता है। ये मुझे क्लियरली कह रहा है कि टाटा मोटर का ट्रेंड ग्रीन में है तो इसको शॉर्ट करके नहीं चलना। वो बात अलग है कि अगर इंडेक्स रेड में है, मेरे कुछ रूल्स हैं, तो मैं स्टॉक्स में बाइंग नहीं करूंगा, या जिनमें सेलिंग शो हुई है जैसे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, जिनमें 20 से 27% का रिटर्न जैन के स्टार्टिंग से लेके अब तक आ चुका है। तो अब देखो कि एशियन पेंट के अंदर, बजाज के अंदर 10 से 11% का रिटर्न जैन सीरीज के अंदर आया है। तो इसकी जो डायरेक्शंस है वो बहुत ही एक्यूरेट है। आप सब लोग इसका फायदा उठाएं, इसको वॉच करें। जो भी फीडबैक है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए एक बार सेक्टर वाइज निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एज फार एज बैंकिंग सेक्टर इज कंसर्न, अब फैब की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है नहीं, और सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है वो स्टेट बैंक की हुई है। तो मेरे सॉफ्टवेयर पर स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस, कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस सभी लाल निशान में है। तो साइन बड़ा क्लियर है कि अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई बैंक नहीं है, लाल निशान में है। तो मैं क्लियरली ट्रेंड जो है वो शॉर्ट का है, तो मैं इनको बाय करना तो दूर की बात है, इनको शॉर्ट ही करके चलूंगा। अगर बजट के दौरान वोलेटिलिटी में कुछ ट्रेंड चेंज होगा तो थैंक्स टीटीडी कि भाई मुझे पता चल जाएगा सबसे फास्ट और मैं अपने शॉर्ट के सौदों को तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा। बात करते हैं अब ऑटो सेक्टर की। ऑटो में बड़ा स्ट्रेंजली टाटा मोटर, बजाज ऑटो कई सारे ग्रीन डॉट्स जनरेट कर चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2 ग्रीन है और मारुति के अंदर एक सिंगल डॉट है ग्रीन की। तो इसका मतलब ये जो 4 स्टॉक्स हैं इसके अंदर क्लियरली बाय है। तो मैं इनके अंदर शॉर्ट नहीं करूंगा, ना इनको लेके चलूंगा पर्सनली, क्योंकि इंडेक्स रेड में है। तो ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि ये स्टॉक्स जो है हाई पे सस्टेन शायद ना कर पाए और कहीं से भी ये ड्रॉ डाउन हो सकते हैं। आइशर मोटर हालांकि लाल रंग के निशान में है। तो बैंकिंग ऑटो में जो मैं 5 स्टॉक फॉलो कर रहा हूँ उसके अंदर आइशर सिर्फ रेड में है, बाकी 4 स्टॉक ग्रीन में है। तो मेरे को क्लियरली एक इंडिकेशन सॉफ्टवेयर दे रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। उसको प्ले करने के सेवरल मोड्स हो सकते हैं। मैं वाया ऑप्शन इनको सेफली प्ले कर सकता हूँ अगर मुझे तेजी करनी भी है। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है आईटी पैक, जो लास्ट ईयर बहुत पिटाई हुई थी। अगर आईटी की बात करें तो लार्सन टुब्रो का जो एल टी आई एम है, एल टी आई माइंड ट्री, वो ग्रीन के अंदर है। एच सी एल टेक ग्रीन में है, विप्रो ग्रीन में है और इन्फोसिस भी ग्रीन के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ जो माइनस में है वो लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज है, उसको मैं आईटी पैक में काउंट करता हूँ। वो 9% डाउन है। तो क्लियरली बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि बजट के बाद भी क्या आईटी सेक्टर के अंदर ग्रीन बना रहेगा, क्योंकि पिछले साल बहुत पिटाई हुई है। अगर इस सेक्टर के अंदर ग्रीन डॉट आता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सॉफ्टवेयर पे नेस्डेक के अंदर ग्रीन जनरेट हो चुका है, मैं नेस्डेक और डो जोन्स को भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ट्यून किया हुआ है। तो अगर नेस्डेक के अंदर ग्रीन आ रहा है और यहाँ आईटी पैक में भी ग्रीन रहा बजट के बाद, तो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा पैसा
आईटी पैक देके जा सकता है। तो आप लोग भी आईटी पे नजर रखिए। लास्ट ईयर बहुत पिटाई हुई थी, 30 से 35% स्टॉक्स डाउन थे। तो अगर इस साल तेजी आई तो 30 से 40% का रिटर्न आईटी सेक्टर देके जा सकता है। तो मेरी नजर इस पे बनी रहेगी, आप भी बनाए रखिएगा। बाकी जो ग्रीन कलर दिया हुआ है दोस्तों वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन टुब्रो और एचडीएफसी लाइफ और एक आईटीसी और ब्रिटानिया। तो 5 स्टॉक और ऑटो के बाद ग्रीन में है। तो क्लियरली निफ्टी 50 में बैंकिंग डाउन है। ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ये ग्रीन में है, आईटी ग्रीन में है। अब रेड वाले स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि मजा जो प्ले करने का है, पैसा बनाने का है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक बताया था कि लोग सेलिंग भूल चुके हैं, जबकि बेच के यहाँ पर बाजार में बहुत तेजी से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है और कई बार इतने सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अदानी एंटरप्राइज एक ही दिन में 500 से 600 रुपए साफ। अब मैंने बताया था कि जब से सॉफ्टवेयर बना है मैंने टीवी देखना, न्यूज देखना वो सब बंद कर दिया है। लेकिन 2-3 दोस्तों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हाइडेनबर्ग की कोई रिपोर्ट आई थी, अदानी एंटरप्राइज का लोन का कुछ चक्कर था, उस वजह से सेलिंग आई है। अब आप एक चीज देखिए कि प्राइस तो गिर गया 500 से 600 रुपए। अब जिस भाई के पास अदानी एंटरप्राइज या अदानी पोर्ट रखा हुआ है डीमैट में या एफ&ओ के अंदर प्लस है, तो बहुत मोटे नुकसान एक ही लॉट में लगे हैं। तो अगर डायरेक्शन आपको पता है, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि डायरेक्शन भगवान है, भाव भगवान नहीं है। हालांकि कहावत उल्टी है कि भाव भगवान है, लेकिन मैंने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया है कि अगर 80% आपको डायरेक्शन पता है कि भाई ये डायरेक्शन इस स्टॉक की इंडेक्स की होने वाली है, तो टाइमिंग फिर मैटर नहीं करती, सिर्फ डिसिप्लिन मैटर करता है। इसलिए सॉफ्टवेयर का नाम डीटीडी रखा है। तो आप देखिए कि बिल्कुल मैंने वीडियो में बोला कि लोग सेलिंग करना भूल चुके हैं, इतना तेज बाजार वन साइडेड गया है, तो सेलिंग बिल्कुल लोगों के दिमाग में नहीं है। सारे के सारे लोग बायर्स बन चुके हैं। उसके रीजंस कुछ भी हो, लेकिन जब पैसा बनता है, ट्रेंड आपका लाल है, तो आप जरूर बेचिए। डर किस बात का, क्योंकि जब अगर हम शॉर्ट में है तो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें सबसे पहले बाहर निकालेगा, लॉस को लिमिट में रखेगा हमारे। आगे चलते हैं जो और सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं उसके अंदर ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लिमिटेड, अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, डिवीज लैब और नेस्ले। ये सारे के सारे निफ्टी के स्टॉक्स रेड में हैं। अगर फार्मा की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा ये 2 ग्रीन के अंदर हैं, और हिंडाल्को, टाटा स्टील, बीपीसीएल और यूपीएल ये भी ग्रीन के अंदर है। तो मजेदार बात क्या है कि जो ग्रीन के अंदर स्टॉक्स हैं, जो भी थोड़े बहुत स्टॉक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, लेकिन आप अपना फोकस बनाएं जो लाल रंग का निशान है। रीजन क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी लाल में है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में येलो इंडिकेशन आता है प्रॉफिट बुकिंग का कि भाई सेलिंग हुई है, आपने अपना कवर कर लेना है, तो जो सबसे ज्यादा फिर तेज भागेंगे वो ग्रीन वाले भागेंगे। तो मेरे लिए बड़ा सिंपल है, मैंने अपनी टीम क्लियरली 2 हिस्सों में बांट रखी है, लाल रंग में, हरे रंग में। अगर निफ्टी लाल में है मैं शॉर्ट करके चलूंगा, निफ्टी ग्रीन में है, बैंक निफ्टी ग्रीन में है, तो मैं तेजी वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनको पकड़ूंगा। और एक मैंने लास्ट मेंशन किया था कि जब विक्स बढ़ता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है, जैसे कि लास्ट वीक वो 18 के करीब हो चुका था, तो सॉफ्टवेयर के जो रिजल्ट्स हैं वो और ज्यादा फाइन और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और जब विक्स कम होता है तो आप दूर की कॉल्स बेच के, जैसा हमने पिछले 3 हफ्ते किया, चौथे हफ्ते भी मैंने किया 18,000 तक की, मैंने 18,200 पे भी 18,000 की कॉल्स सेल आउट करी थी। और अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट मैंने वाया ऑप्शंस जो है, हालांकि कॉल सोल्ड आउट करी थी, अगर पुट बाय करी होती तो बहुत अच्छा पैसा बनता, बट मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये 20 से 25% गिर जाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर की पावर है, गिरने की पावर है, डायरेक्शन की पावर है कि एटलीस्ट मैं बायर नहीं हूँ। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रही है तो मेरी कॉल शॉर्ट थी, चारों हफ्ते प्रॉफिट्स के अंदर गए। तो आप डीटीडी को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूँ, आप प्लीज उसको देखिएगा, डायरेक्शन के अंदर बने रहें, और बिल्कुल जो ट्रेड है वो एक्यूरेटली सॉफ्टवेयर के हिसाब से लें। और एंड में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि डायरेक्शन ही भगवान है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पिछले वीडियोस भी देखिए, और डिस्क्रिप्शन में जितने कलर्स आपको दिए गए हैं वो आज करंट भाव से आप उसको फॉलो करिए और देखिए कितना प्रॉफिट सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है। तो फैब सीरीज की स्टार्ट है, आई होप कि आप सब लोग पैसा बनाएंगे, अच्छा पैसा बनाएंगे, डायरेक्शन में बने रहेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू।